जय माता दी। जो हमारी स्ट्रॉबेरी है हमें काफ़ी हार्वेस्टिंग दे चुकी है, अब हमें इसकी सुरक्षा करनी ही पड़ेगी। अगर हम इसकी सुरक्षा करते हैं, इसे कुछ ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ से ग्रो होती रहे, अच्छे से हरी बनी रहें और इसकी ग्रोथ बढ़ती रहे, पर हमें सूखने का नाम ना लें, हमें लगातार हार्वेस्टिंग रुक रुक कर देती रहें। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में सारी इसकी केयर के बारे में बताने वाले हैं कि हम इसकी केयर किस प्रकार करेंगे, जिस वजह से हमें आने वाली गर्मियों में अपने प्लांट से ढेर सारी जो स्ट्रॉबेरी हैं वो खाने के लिए मिलती रहें। और आप देखिए कि अभी हमारे काफ़ी हेल्दी हमारे प्लांट हैं। अभी तो हमें इनके साथ कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इनके साथ अभी कुछ छेड़खानी करते हैं तो ये सूख जाएंगे प्लांट और हमें गर्मियों में काफ़ी परेशानी भी हो जाएगी इनकी वजह से, क्योंकि ये जब सूख जाएंगे तो हमें नए प्लांट ग्रो कर नहीं देंगे। तो हमें इनको अब छाया वाली जगह पर रखना पड़ेगा। छाया वाली जगह पर रखने का मतलब है जहाँ की केवल सूर्य की रोशनी मिले, पर इसे धूप बिल्कुल ना मिले। साथ में हम इनके साथ एक थोड़ी सी छोटी सी एक केयर भी करेंगे, जरा सी इसमें खाद भी देंगे, जिस वजह से इसके जो नए प्लांट हैं जो आने वाले हैं, इसमें अब सकर्स आने शुरू हो जाएंगे इसमें। तो सकर्स मतलब क्या होता है कि सकर्स इनके जो पत्ते रहते हैं इधर से ही प्लांट नए बनते हैं, उन्हें हम सकर्स बोलते हैं और ये काफ़ी हेल्दी भी सकर्स रहते हैं। तो अगर हमें हेल्दी सकर्स चाहिए हैं अपने प्लांट के लिए, तो फिर हमें इनकी कुछ जो डेड हेडिंग है, जो पुरानी पत्तियां हैं, उनको हमें हटाना पड़ेगा। इसमें कुछ कंपोस्टिंग भी मिलानी पड़ेगी, जिस वजह से इसके जो नए सकर्स आएंगे काफ़ी हेल्दी आएंगे। और अगर इसको मौसम अच्छा मिला, ज़रा सी ठंडक मिली, तो शायद ये हमें रुक रुक कर फ्रूटिंग भी देती रहेंगी। तो हमने इसके लिए एक जगह ढूंढ ली है जो कि इसमें सूर्य की छाया तो मिलेगी पर धूप नहीं मिलेगी, रोशनी मिलेगी उसको सूर्य की। और जो इनकी पत्तियां हैं अब हम उनको भी हटाने वाले हैं। आप देखिए कि जो इनके सूखे सूखे ये पत्ते हैं, जो बड़े पत्ते हो गए हैं या कोई एक्स्ट्रा घास है, तो आपको इसको इस तरह से हटानी ही पड़ेगी, वरना इनकी एनर्जी ये लेते रहेंगे। क्योंकि सर्दियों में इन्होंने हमें काफ़ी हार्वेस्टिंग दी है, लेकिन अगर इस तरह से इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो प्लांट हैं वो कर आ गए हैं, तो हमें उनको सबको हटाना पड़ेगा रूट्स के साथ ही। तो आप इस तरह से इनको हटा दीजिए और जो सूखे पत्ते हैं इनको वो भी हटाना पड़ेगा। और जो हमारे जो मेथी के सीड लगे हैं, इसमें मेथी के प्लांट लगे हैं, वो हमारे प्लांट की हेल्प करेंगे। हेल्प कैसे करेंगे, क्योंकि इनकी जो छाया रहती है वो हमारे प्लांट पर बनी रहेगी। तो इन्हें इस तरह से रख दीजिए जिसकी वजह से जब धूप पड़ती है तो हमारे प्लांट को डायरेक्ट धूप ना मिले, क्योंकि जब तक हमारे सीड नहीं पक रहे हैं तब तक हमें इनको ऐसी ही जगह पर रखना पड़ेगा, जिस वजह से हमारे प्लांट को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो। तो सबसे पहले हमें जो इनके ऊपर मैंने ये मंचिंग की थी, ये पत्थर वगैरह लगाए थे, इनको हटाकर हम इनके पहले तो पत्ते हटाएंगे, जो एक्स्ट्रा घास है इसमें हम वो हटाएंगे। आप देखिए कि मैंने अपने प्लांट्स में से कितना कचरा निकाला है। कुछ सूखी पत्तियां हैं, कुछ घास फूस उगाई थी, इसने हमें काफ़ी हार्वेस्टिंग दी है, पर मैंने इसमें केवल लिक्विड खाद ही दी है और इसकी कोई केयर नहीं की है। अब इसकी केयर करने वाले हैं, जिस वजह से हमारी अब हमें ढेर सारी हार्वेस्टिंग हमें फिर से दे। हमने इसकी जो इसमें जो टुकड़े लगे थे वो हमने सारे निकाल दिए थे, जिस वजह से कि हम कंपोस्टिंग दे देंगे। उसके बाद फिर हम इसमें इन टुकड़ों को इस तरह से लगा देंगे, जिस वजह से इसमें कोई भी फंगस ना आए। तो आप देखिए कि मैंने इसकी पूरी अच्छे से इसको क्लीन कर दिया है। अब इसमें कोई भी सूखा जो पत्ता है, कचरा है, नहीं है। आशा है कि अब हमें फ्रूटिंग भी देगा जब हम इसकी सेवा करने वाले हैं। तो इसकी जो थोड़ी सी जगह है, आप देखिए साइड से, तो हमें ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी इस तरह से गोबर की खाद हल्की हल्की सी इसमें चारों तरफ से इसमें इस तरह से मिलानी है। उससे हमारे जो प्लांट हैं उसमें नई पत्तियां आएंगी, हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। जो इसमें सकर्स आएंगे वो भी अच्छे आएंगे
और हमें अगले सीज़न में ढेर सारे इससे प्लांट भी मिलेंगे और हमें फ्रूट भी मिलेंगे। और गर्मियों में तो ये रुक रुक कर हमें फ्रूटिंग देने ही वाला है, क्योंकि अभी तो ज़्यादा तेज़ धूप नहीं पड़ी है। इस वजह से मैंने इसको धूप में ही रखा है। ज़्यादा तेज़ धूप नहीं लगती है, इसे करीब 2-3 घंटे की ही धूप लगती है। और जो हमारे मेथी के इसके साथ प्लांट लगे हैं वो भी इसको छाया देते रहते हैं, इसलिए इसमें डायरेक्ट धूप बिल्कुल भी नहीं पड़ती। आप देखिए कि मैंने इसमें गोबर की खाद चारों तरफ से इसमें हल्की हल्की सी लेयर चढ़ा दी है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इस तरह से इसको पूरा इसकी मिट्टी को अब कवर करना है, जिस वजह से इसके पत्ते अब बिल्कुल भी मिट्टी से टच ना हो, ना ही इनकी पत्तियां टच हों अब कोई भी कंपोस्ट में, ना ही मिट्टी में। क्योंकि अब जो नए इसके पत्ते आने वाले हैं काफ़ी सॉफ्ट रहने वाले हैं, उनकी एनर्जी थोड़ी कम रहती है। अगर हम उनकी केयर नहीं करेंगे तो उन पत्तों में काफ़ी फंगस आ जाती है। इसलिए हमें इस तरह से लेयर बाय लेयर पूरा इसको अच्छे से ढक देना है, जिस वजह से इनमें कोई भी फ्रूट बन रहे हैं या फिर कोई भी पत्ते नए बन रहे हैं तो वो बिल्कुल भी टच ना हो। आप देखिए कि मैंने इसको पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। अब ये चारों तरफ से आप देखिए बिल्कुल सेफ हो गया है। अब जो भी इसके नए पत्ते आएंगे वो इनके पत्थरों के ऊपर ही आएंगे, पत्ते टुकड़ों के ऊपर, और फिर इन्हें कोई भी फंगस नहीं लगेगी। आपको एक भी पत्ता अब इसके मिट्टी में टच नहीं होने देना है। सर्दियों में तो इसने सहन थोड़ा कर भी लिया होगा, लेकिन अब गर्मियों में सहन बिल्कुल नहीं करने वाला है। इसमें बहुत जल्दी बीमारी आती है और जब इसके सकर्स बनने लगेंगे तो फिर इसमें फंगस का ज़्यादा डर रहता है। आप देखिए कि हमने इस तरह से जब हमने कवर कर लिया है तो अब हम इसमें कर देंगे एक बार भरपूर मात्रा में वाटरिंग, क्योंकि जो हमने ऊपर से खाद डाली है उसका असर इसकी रूट्स पर पहुंच जाए। मंचिंग से इससे फ़ायदा क्या होता है, पहले तो हमने जब गोबर की खाद दी है तो इसमें अब ढेरों पत्तियां फिर से नई निकलने लगेंगी, फ्रूटिंग भी देगा ये रुक रुक कर, और इसमें जो सकर्स रहेंगे वो हेल्दी रहेंगे। इसमें जो मेथी के प्लांट हैं उस वजह से इसमें छाया है। अब इसकी जो मिट्टी है वो बहुत जल्दी नहीं सूखेगी, क्योंकि जब मिट्टी जल्दी सूखती है तो हमारा प्लांट भी सूखने लगता है। अब इसकी मिट्टी भी जल्दी से नहीं सूखेगी, और जब हम अपनी मेथी हार्वेस्ट कर चुके होंगे इसके सीड, इसमें काफ़ी सीड बनने लगे हैं। आप देखिए गिलहरी की वजह से मैंने इसमें मेथी के सीड डाले थे, जिस वजह से मुझे इस बार काफ़ी स्ट्रॉबेरी खाने के लिए मिली हैं। पिछली बार मुझे एक भी स्ट्रॉबेरी खाने के लिए नहीं मिली, क्योंकि गिलहरी आती थी और सारे जो स्ट्रॉबेरी रहती थी हमारी पक जाती थी तो वो खा जाती थी, कभी कभी तो कच्ची भी खा लेती थी। हमें एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं मिली। अब मैंने इस बार फिर मैंने क्या किया, मेथी के दाने इसमें ग्रो कर दिए हैं। जब स्ट्रॉबेरी प्लांट ग्रो किया था तभी मैंने सीड भी डाल दिए थे मेथी दाने के। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता भी होगा कि मैंने इसमें किस तरह से मेथी के दाने ग्रो किए थे। अब वो उनकी सुरक्षा भी कर रहे हैं। आप इस तरह से जब भी स्ट्रॉबेरी आपकी फलने लगे तो आप इस तरह से इसमें मेथी के दाने ज़रूर ग्रो कीजिए, जिस वजह से आपका प्लांट तो हेल्दी रहेगा, साथ में आपको स्ट्रॉबेरी भी ढेर सारी खाने के लिए मिलेंगी। आप थोड़ी धूप जब ज़्यादा पड़ने लगेगी तो फिर मैं इसे छाया वाली जगह पर रखूँगी। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।